हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली वेल। सो मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर इंजन है एंड मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर ट्रेन पर चढ़े ही होंगे। तो ये वही जगह है जहाँ से इंजन बनकर निकलते हैं और सारे देशों में जाते हैं। इसका नाम है बनारस रेल इंजन कारखाना, जो पहले डीजल लोकोमोटिव वर्क्स हुआ करता था, डीजल रेल इंजन कारखाना हुआ करता था। तो ये वही कैंपस है जहाँ पर मैं रहती हूँ और मेरे पापा जो है यहाँ काम करते हैं। तो ये DLW कैंपस में आता है और जहाँ पर मैं रहती हूँ उसी के अंदर ही है ये एक एरिया। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको वो सब भी दिखा दूँ जहाँ पर सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये जो एरिया है ये वर्कशॉप का है, यानी कि यहाँ पर जो भी पार्ट्स होते हैं वो आते हैं और उसके बाद जो भी वर्कशॉप के अंदर काम किए जाते हैं इंजन को जोड़ने का, बनाने का, वो सारे काम होते हैं। तो ये दो तरीके के मॉडल हैं जो यहाँ से बनते हैं और बनते रहे हैं पहले भी, और अब तो मॉडल्स बहुत नए नए आ गए हैं। अब नए नए तरीके के इन्वेंशन किए जा रहे हैं। अब तो इलेक्ट्रिक वाला भी इंजन बनाने लग गए हैं हमारे ये डीजल रेल इंजन कारखाना। तो ये जो एरिया है ये वर्कशॉप का, इसके पीछे जो है वो मेन ऑफिस है जहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट के काम होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे वो कर्मचारी आते हैं जो कि इंजन बनाने का काम करते हैं, इंजन से जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप ये एरिया देख सकते हैं, काफ़ी बहुत बड़े एरिया पे है ये पूरा एक DLW का कैंपस। और तो बस आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको साथ ही। आइए। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये एक इंजन है, एक नया मॉडल है। ये राउरकेला स्टील प्लांट के लिए ये बनाया गया है। और जैसा जो भी देश अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी डिमांड करती है, जो भी जगह पे जाना होता है इंजन को, उसके अकॉर्डिंग वो इंजन का कलर दिया जाता है और पूरा एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर भी है, साथ ही आपको देख सकते हैं मेरे एक पीछे एक और इंजन तैयार है। ये दोनों ही इंजन बाहर जाने वाली है और इनसे यहाँ पर लगा दिया गया है। तो बस ये जो भी इंजन बनकर आती हैं वो इसी पर आ जाती हैं, इन्हीं पटरियों पर आके लग जाती हैं। और ये बहुत ही लंबा है, ये वहाँ तक है वो पटरी। दूसरा मॉडल जो है इंडियन रेलवे के लिए, तो हर एक इंजन का अपना कलर होता है, अपना एक मॉडल होता है जिसके हिसाब से वो बनाया जाता है। उसमें कितने पार्ट्स लगेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, जो मैंने आपको पीछे वर्कशॉप दिखाया जिसमें जो कारखाना था जिसमें कि सारे पार्ट्स तैयार किए जाते हैं और सारे असेंबल होने के बाद वो यहीं पर आकर तैयार हो जाते हैं और यहाँ लग जाते हैं। ये कुछ ट्रक्स भी खड़ी हैं क्योंकि यहीं से ट्रक्स रात में निकलती हैं। ये वो एरिया है, यहाँ पे काफ़ी रात में ट्रकों की लाइन लग जाती है। और आइए आपको और दिखाते हैं। तो अब हम आ गए हैं मेन ऑफिस में जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और पेपर वर्क किए जाते हैं। लेकिन हमें ऑफिस के अंदर या वर्कशॉप के अंदर जाना अलाउ नहीं है, उसके लिए हमें परमिशन लेना पड़ता है, पासेस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको ये ऑफिस बाहर से ही दिखा देती हूँ। तो एंटर करते ही हमें अलग अलग इंजन के मॉडल देखने को मिल जाते हैं, जिनमें कोल के इंजन है जो शुरुआती दौर में यूज़ किए जाते थे। एक मॉडल ये भी है जिसे पहले के टाइम पर बनाया जाता था। अक्सर लोग यहाँ पर घूमने के लिए या फिर इन मॉडलों को देखने के लिए आया करते थे, लेकिन अब सिक्योरिटी पर्पस की वजह से सब बंद कर दिया गया है। यहाँ पर काफ़ी चेकिंग होती है, या तो आपको परमिशन लेना होता है या फिर पास बनवाने होते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ही परमिशन है यहाँ पर आने की। तो अभी ऑफिस आवर्स चल रहे थे इसलिए ज़्यादा लोग बाहर नहीं थे। और ये एक मॉडल है कोयले का इंजन, जो कि शुरुआती दौर में सबसे पहले जब इंजन बनाने की शुरुआत हुई थी तब यही बनते थे। और आपने कई जगह फिल्मों में भी देखा होगा कि कोयले के इंजन, कोयलों के जो ट्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये वो मॉडल है। और इस ऑफ़िस का जो सामने से लुक है वो कुछ ऐसा है। बहुत ही ग्रीनरी है, ये जो
DLW का कैंपस है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है। यहाँ से बिल्कुल बाहर जाने का दिल नहीं करता। पूरे बनारस में आप अगर आए तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि आपको यहाँ सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी मिलेगी। तो एक मॉडल ये भी है जिसे फ्लैग के कलर में पेंट किया गया है, ये भी पहले बनाया जाता था। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर परमिशन नहीं है, इस वजह से हमें पुलिस वाले ने रोक लिया था, लेकिन हमें वीडियो तो बनाना ही था। और ये वो ग्राउंड है जहाँ पर स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और यहीं पर इस बार 26 जनवरी का भी प्रोग्राम किया जाएगा। हर साल होता है प्रोग्राम। तो अभी ये कोरोना की वजह से सबको अलाउ नहीं किया गया है इसके अंदर जाना, लेकिन आप देख सकते हैं इसकी सारी डेकोरेशन भी हो रखी है, सारे झंडे लगा दिए गए हैं। हर रोज़ सुबह यहाँ पर प्रैक्टिस भी की जा रही है मार्च पास्ट की। तो ये ग्राउंड काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ हर तरीके की एक्टिविटीज़ की जाती हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्योंकि DLW में कई ऐसे भी कोटाज हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स के थ्रू लोगों का एंट्री होता है, मतलब यानी कि वो एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ पर आके प्रैक्टिस करते हैं। उस तरफ है बास्केटबॉल का कोर्ट, वॉलीबॉल का कोर्ट है, उधर क्रिकेट की प्रैक्टिस की जाती है। और यहीं पर रोज़ मार्च पास्ट की भी प्रैक्टिस की जा रही है, क्योंकि यहाँ 26 जनवरी को यहाँ पे प्रोग्राम किया जाएगा। तो अभी कोरोना की वजह से सबको एंट्री नहीं दी जा रही, सिर्फ पास जिनको मिलते हैं उनको ही एंट्री दी जा रही है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ग्राउंड है ये। और ये है सिटिंग एरिया। जब भी कोई मैच होते हैं या प्रोग्राम होते हैं तो लोग यहीं से बैठकर देखते हैं। और ये है गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो इसी DLW कैंपस में ही है। और मेरे दादाजी मुझे बताते हैं कि ये जो कैंपस है बहुत साल पहले एक जंगल हुआ करता था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन ये समय के साथ डेवलप होता गया और आज ये बहुत ही बेहतरीन लगता है, क्योंकि मेरे दादाजी भी यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो यहाँ पर एक मॉडल आप और भी देख सकते हैं, और अक्सर लोग यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कराते हैं जिनके लिए ये नई चीज़ है। तो फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैंने जो भी दिखाया वो आपको कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में अगले वीडियो के साथ। तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय।